हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत सारे सवाल भी करते हैं और बहुत ढेर सारा काम भी आप मुझसे ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैं भी बहुत खुश हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप सबकी मैं हर तरह से हेल्प कर पा रही हूँ, चाहे वो गाइडेंस देकर, कंसल्टेशन देकर, या टैरो रीडिंग से, या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हैं और कंफर्मेशन हो जाती है आपको कि ओह यस, रिलैक्स हो जाते हैं एक तरह से। और साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, रेमेडीज, उपाय सब कुछ मिलते हैं, जिससे कि आपकी अपनी लाइफ अच्छी स्मूथ चलने लग जाती है। तो ये ईश्वर का असीम आशीर्वाद है मेरे ऊपर और आप सबके ऊपर भी। तो चलिए आज हम बात करते हैं, जब डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी इस तरह से आपको इग्नोर करे तो क्या करें। मैम बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोना आता है, इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं, हाउ डेयर ही इग्नोर मी। ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसा इसलिए लगता है, आपको गुस्सा इसीलिए आता है कि क्योंकि आपको लगता है क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही लगता है। और ऐसा ही वो समझते हैं, वो वैल्यू उतनी नहीं करते हैं आपकी जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देते हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग में जब यूनियन होता है तो फिर वो एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को देखकर बहुत ही अचंभित होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें लगता है कि वाह, ऐसी तो मैंने कहीं नहीं देखी। बहुत तारीफों के पुलिंदे भी बांधते हैं, बहुत उनकी आंखों में चमक दिखती है, बहुत एक्टिव दिखते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ सेपरेशन तक पहुंच जाती है और सेपरेशन से पहले वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इग्नोर सिर्फ किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, वो थर्ड पार्टी भी सिर्फ कोई एक गर्लफ्रेंड नहीं होती है, मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि गलत रिलेशनशिप ही हो। उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा हो सकता है, उनकी ही सुनना ज़्यादा हो सकता है, ये वाली बातें होती हैं थर्ड पार्टी में, ठीक है। या कोई बेस्ट फ्रेंड, लंगोटिया यार जिसे कहते हैं ना, बस वो हो सकता है कि उसके खिलाफ एक शब्द मत बोल देना तुम। तो डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि नहीं, वही तो तुम्हारा सब कुछ खराब कर रहा है, ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। और जब डिवाइन फेमिनाइन ने अगर ऐसा बोला है तो वो उस ऐसे बचपन के फ्रेंड को जो कि उनकी मदद कर रहा है, ऐसा उन्हें लगता है, तो वो उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन पाते हैं। तो अब जैसे ये सिचुएशन आपकी आ गई है कि डीएम आपको इग्नोर करने लग गए हैं, धीरे धीरे वो अचानक टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर देते हैं, या रीड तो कर लेते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं देते हैं। और आपको लगता है ओ माय गॉड, रीड कर लिया और कोई रिप्लाई नहीं दिया, व्हाट डू यू मीन। तो आप उन्हें गुस्सा भी करने लगते हैं, आप उन्हें मैसेज पे मैसेज करने लगते हैं। इससे वो और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। और चिढ़ क्या जाते हैं ये भी समझ लीजिए, थोड़ा बहुत उन्हें मज़ा भी आने लगता है ट्रिगर करने में। वाह कि वाह, मेरा मैसेज देखना और रिप्लाई ना करना ट्रिगर कर गया, देखता हूँ कहाँ तक जाती हैं। आपकी एनर्जी अगर आप बहुत ही इम्बैलेंस है तो आप बहुत हद तक चले जाते हैं और हद पार भी कर जाती हैं। डिवाइन फेमिनाइन सबकी अलग अलग बात है, सभी एक जैसे नहीं होते। अगर आप किसी भी तरह इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां आपने बहुत कुछ कह दिया, कर दिया, रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर आ गया है, तो अगर आपको कंसल्टेशन लेना है या टैरो रीडिंग लेना है कि अब भी डिवाइन मस्कुलाइन आपके क्या चाहते हैं, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी तरह की फ़ीस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है, तो बार बार मुझे ना बोलना पड़े, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स किस तरह से देखते हैं अगर ये भी नहीं मालूम है, तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, अपने बच्चों से या अपने आसपास अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, इसे कैसे ओपन करते हैं, कैसे रीड आउट करना है, कैसे नोट करना है, ये सारी चीज़ें आप कहीं से भी सीख सकते हैं। इट्स टू ईजी, एक बार सीख लिया तो बार बार आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब वहीं पर आते हैं कि डीएम अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत ही पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि एक तो आपका ईगो हर्ट होता है, दूसरा ईगो नहीं है तो आपकी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ ज़ोर मारने लगती है कि अरे मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी तो कोई वैल्यू है। ये थोड़ी कि भाई जब मन किया बात किया, जब मन किया बंद कर दिया। बस यही है, हो सकता है वो आपसे ब्रेकअप चाहते हैं या रन करना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने भी उनको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है उनके कार्मिक्स रिलेशनशिप पर, उनके ब्लड रिलेशन पर, जो भी है मदर फादर जो सही नहीं है या नार्सिसिस्ट हैं या
व्हाटएवर जो भी आप लेबल लगा लीजिए कि आपको लगता है, आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए सही नहीं है, तो आपने एज़ ए फ्रेंड और एज़ ए डीएम आपने उनको बताने की, समझाने की कोशिश किया। वो समझ ही नहीं रहे तो अब आप उनके दिमाग में तो घुस नहीं सकते ना, तो बस यही बात है। इस बात से वो नाराज़ हो जाते हैं, उनका ईगो ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वो ऑनलाइन रहते हुए भी आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको ही एक तरह से पनिशमेंट मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, बार-बार एक ही बात आती है, आप जानते हैं मैं क्या कहूँगी, आपने उनको टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। लेकिन कर चुके होते हैं तो फिर एक सॉल्यूशन फिर भी आगे निकल सकता है, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने गुस्सा, एंगर और एक्साइटमेंट को थोड़ा-सा रोक कर रखें उस टाइम में, कुछ टाइम तक अपना काउंटिंग करें, पानी पी लें, कुछ और काम कर लें, लेकिन फिर भी नहीं होता है। मैं जानती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी सॉरी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, अग्रेसिव हो जाती है, माँ काली का रूप धारण कर लेती है कि बस अब सहन नहीं होता, क्योंकि जीवन भर सबके लिए करते वो उनको लगता है कि अब सारी भड़ास एक ही पर निकाल दो। तो सामने डीएम पड़ते हैं तो बेचारे वही बलि का बकरा बन जाते हैं। तो फिर भी ट्राई कीजिए कि उनको टेक्स्ट ना करें, बट और साथ ही साथ बट नहीं, और साथ ही साथ बेगिंग भी ना करें कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, 1 मिनट तो बात कर लो, 2 मिनट तो बात कर लो, दिन में 1 बार ऐसे ही कॉल कर लो, दिन में हेलो ही कर दो। वो कहेंगे कि वाह! मुझे तो बाँध दिया, मुझे बाँधो मत। तो वो फ्री विल होते हैं, तो वो फ्री रहना चाहते हैं और आपको भी फ्री रहना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ कि उनको ये प्लीज़ ना करें और आर्ग्यू भी नहीं करें कि क्यों नहीं करना चाहते? पहले तो तुम इतना मैसेज करते थे, पहले तो दिन भी, रात भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी सुबह के, अब 4-4 दिन में 1 मैसेज भी नहीं, क्या बात है? तो आप ये सवाल पे सवाल, कमिटमेंट माँगने वाले सवाल हो गए, आर्ग्यूमेंट वाले हो गए। ये डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बिल्कुल नहीं पसंद आता, बिल्कुल नहीं पसंद आता। इसीलिए साइलेंट ट्रीटमेंट को अपना लीजिए आप भी। जैसे वो साइलेंट हो गए, आप भी साइलेंट हो जाने की एक्टिंग तो कर ही सकते हैं, और इस एक्टिंग के साथ-साथ पेन है, सफरिंग है, ट्रिगरिंग है, बहुत तकलीफ है, रोना है, आँसू है, गुस्सा है, अपना गुस्सा यहाँ-वहाँ निकाल दीजिए, कुछ-कुछ करने में, कुछ ऐसे काम करने में जिससे कि सफाई भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं, और लेकिन शांति के साथ-साथ फिर अपना बैठिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, वहाँ पर आंसू निकालिए, भगवान से माँगिए, अपने लिए माँगिए, मैं अपना बेस्ट वर्ज़न कैसे बनूँ, पहले वो माँगिए, फिर सोचिए, फिर पढ़िए, लिखिए। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे इन सब बातों की, तभी आप सीख पाएँगे, चेंज हो पाएँगे। अदरवाइज़ कोर्स बुक्स तो सभी पढ़ लेते हैं, सर्टिफ़िकेट सबने ले रखे हैं, ढेर सारी डिग्रीज़ आपके पास है, फिर भी आप परेशान हैं। तो इसीलिए तो ये व्यावहारिक ज्ञान उतना काम नहीं आता है, सॉरी ये इस तरह का ज्ञान टेक्स्ट बुक वाला या सर्टिफिकेट वाला ज्ञान उतना काम नहीं आता जितना व्यावहारिक ज्ञान काम आता है, और उससे भी ज़्यादा आंतरिक ज्ञान काम आता है। आंतरिक ज्ञान तभी होगा जब आप डाइव डीप करेंगे। डाइव डीप करने के लिए टाइम तो लगेगा, और टाइम निकालने के लिए टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब अगर डिवाइन मस्कुलाइन इग्नोर कर रहे हैं तो बेसिकली आपको टिट फॉर टैट करना है। यहीं पर ही करना होता है आपको टिट फॉर टैट। बाकी सब जगह नहीं कि उन्होंने ब्लेम किया तो आप भी ब्लेम कर दें, नहीं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पर करें, जब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। बहुत कठोर कदम है, बहुत तकलीफ़देह कदम है ये, लेकिन ये अपने लिए है ना तकलीफ़। आप किसी को तो नहीं दे रहे तकलीफ़, बस तो कोई बात नहीं, तकलीफ़ इतनी झेली है जीवन में, तो इसको भी झेल लीजिए। आई मीन टेक्स्टिंग मैसेज को और भी कम करें या ना करें, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरा हर एक टेक्स्ट मैसेज देखा और रिप्लाई नहीं दिया, तो आपका मन और भी ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में उलझता जाता है। बेटर रहेगा कि अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए उस मोबाइल से, टेक्स्ट मैसेजेस से, और क्या-क्या हैं ये आजकल के गैजेट्स, इन सब से दूर रहें। मेरा भी तो आप जानते ही हैं, मैं कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक किसी पे भी नहीं हूँ, फिर भी चैनल चल रहा है। शुरू में तो मैंने अपना नाम तक नहीं बताया, और ये तक नहीं बताया, जो लेबल से मैं जो इस तरह से मैं पीछे ही रहती थी कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा। अभी 11-11 से मैंने स्टार्ट किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड कार्टोमेंसर, एंड जो भी आप टैरो रीडर कहें या ट्विन फ्लेम गाइड कहें, तो ये थोड़ा-सा ऐड किया है, क्योंकि प्रोफ़ेशनल वे में ये चीज़ ऐड करनी ज़रूरी है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि बस आई एम अ सोल, मैं आपकी मदद कर सकूँ बस। ना मेरी कोई एज है, ना मेरा कोई नाम है, ना मैं
कोई लेबल देना चाहती हूँ। लेबल तो 1000 लगा लो एक इंसान पर, इसीलिए कह रही हूँ लेबल्स पर मत जाइए और उनके इग्नोर करने पर, हर्ट होने पर भी मत जाइए। अपने आप को रिलैक्स करें और अपने आप को वैल्यू दें। थैंक यू सो मच।